आज हमारा टॉपिक है कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक है। आप बेसिकली हम सीएफटी थ्योरी कर रहे थे, तो सीएफटी थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये थी कि वो आपको एक्सप्लेन करता था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एग्जीबिशन ऑफ कलर बाय ट्रांजिशन कंपाउंड्स, कि ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में कैसे आपके पास कलर एग्जिबिट होता है, क्या रीजंस हैं उनके पीछे। तो क्रिस्टोफर थ्योरी इसमें सक्सेसफुल रही थी इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन देने में। दूसरा सीएफटी थ्योरी हमें बताती थी एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर, बट इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, ना ही और किसी ऑर्बिटल को बताती है। So the best achievement of CFT theory is its success in interpreting the colors and absorption spectra of transition matter complex. अब सवाल ये आता है कि ट्रांजिशन मैटर कंपाउंड्स में कलर क्यों आता है, वो रीजन क्या है। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उस पर 3+ चार्ज है और आपको पता है कि H2O जो है इट इज़ अ न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक है, हमें पता है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये होगा टाइटेनियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, 3+। द वेरी बेस्ट एग्जांपल टू इलैबोरेट द व्हाई ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट कलर्स, तो उसमें हम टाइटेनियम के एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके आगे रोमन न्यूमेरल में लिखा हुआ है इट इज 3+3 स्टेट है। अकॉर्डिंग टू हम अगर कलर को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो अगर टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला जाए तो इसका जो कलर है वो वायलेट होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो वायलेट कलर्स है इट इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस आयनिक स्पीशीज टाइटेनियम+3। इसका मतलब ये है कि आपको जो कलर नज़र आता है असल में वो कलर वो होता है, वो कम्प्लीमेंट्री होता है जो हमें विजिबल होता है। जो कंपाउंड कलर को एब्जॉर्ब करती है, यानी जो वेव्स एब्जॉर्ब होती हैं, वो कलर हमें नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चीज़ वॉयलेट शेड में नज़र आ रही है तो दैट मीन्स उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन हुई है वो वॉयलेट कलर की नहीं हुई, बल्कि कोई ऐसी कलर की एब्जॉर्प्शन हुई है जिसका ऑपोजिट कम्प्लीमेंट्री कलर आपके पास वॉयलेट था। तो जो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये हेक्सा एक्वा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स जो है ये एब्जॉर्ब करता है येलो लाइट को और इमिट करता है ब्लू और रेड को, और ब्लू और रेड जब आपस में ब्लेंड होते हैं तो इट गिव्स अ वॉयलेट कलर। तो रिमेंबर दैट जो भी कलर कंपाउंड्स हमें विजिबल होते हैं, हमें नजर आते हैं, वो उनका बेसिकली कम्प्लीमेंट्री कलर होता है। एब्जॉर्प्शन उनकी किसी और वेवलेंथ की होती है, हमें वो कुछ और नजर आ रहा होता है। यानी जो चीज़ वो एब्जॉर्ब नहीं करते ना, वो बाहर फेंकते हैं, उसे स्कैटर करते हैं और वो हमें विजिबल होता है। ठीक है, तो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स में क्या रीजन है कि उसमें क्या होता है, तो हमेशा याद रखो देयर इज अ डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल की इंटरनली डी से डी में मूवमेंट जो है, ट्रांजिशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपके पास एक मेन रीजन है टू एलैबोरेट द कलर एग्जीबिशन फिनोमेना। अब वो कहता है टाइटेनियम का अगर देखें एक्वा आपके पास है, ये न्यूट्रल है। आपको पता है टाइटेनियम में जो कॉम्प्लेक्स है वो D1 है। टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम का जो ऑटोमोस्ट शेल होता है इट इन्वॉल्व्स D1। ठीक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्रिस्टोफर थ्योरी क्या कहती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें 6 लिगेंड्स हैं। तो 6 लिगेंड्स में नीचे क्या चीज आती है, द T2G सेट एट लोअर लेवल एंड EG एट अबव लेवल। अब वो कहता है कि ये T2G सेट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि डी ऑर्बिटल के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन फिल होगा लोअर ऑर्बिटल में। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है जिसमें उसने कोई एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब की, इसे हम ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। और अगर आपने ये लिखना हो, इसके बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, T2G के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हो शॉर्टकट वे में कि टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो कॉम्प्लेक्स है इसकी क्या है, तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि EG इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये जो 1 ऑर्बिटल है इस वक्त ये तो ग्राउंड स्टेट पे है। अगर इसके ऊपर हम स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को फॉल करवाते हैं, अबाउट 500 एंगस्ट्रॉम होता है, तो अगर इसकी लाइट को हम फॉल कराते हैं तो यू कैन सी दैट एनर्जी अब्सॉर्ब करके कोई भी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर जाता है। तो EG सेट में चला गया। EG सेट में क्या, तो लोअर वाले तो एम्प्टी हो गए ना। तो बेसिकली ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम लोअर टू हायर, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है मॉलिक्यूल को एक्साइट करने में, ये कलर एग्जीबिशन के रीजन बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली द रीजंस हैं। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह आपने एलैबोरेट करना है। ये आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट कलर रेंजेस आर अवेलेबल, डिपेंड्स ऑन उनके लिगेंड किस तरह का है, नंबर ऑफ एटम्स किस तरह का अटैच है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अगर क्रोमियम का कम्प्लेक्स में Br3 बाहर है बिल्कुल, अब इसके बाहर काउंटर आयन के तौर पे है तो ब्लूइश ग्रे है, और अगर Br में सिंगल है तो वायलेट ग्रीन कलर है। तो स्लाइटली डिफरेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ एटम्स अटैच्ड टू इट। तो बेसिकली इसमें ये होता है, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आए पेपर में कि आपने एलेबोरेट करना है, रीजन जस्टिफाई करना है इसको कि डी ट्रांजिशन क्या होती है, तो आपने सिंपल से क्या करना है, आपने 13 की एग्जांपल लिखनी है, आपने बताना है उसमें कॉम्प्लेक्स में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, देन यू हैव टू कम कि T2G सेट और लोअर सेट क्या है। उसमें हम बताएंगे कि जब वाइट लाइट कोई भी लाइट किस स्पेसिफिक रेंज के उस पर गिराते हैं तो वो ग्रीन रेडिएशन या येलो रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमें जो चीज़ नज़र आती है वो नज़र आता है जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको हम कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें का है 13 का कॉम्प्लेक्स जो एब्जॉर्प्शन करता है 500 करता है, और 500 में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो हमें वायलेट कलर नजर आता है। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपने सिर्फ इसकी एग्जाम्पल के थ्रू इसको एलेबोरेट करना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका CFT थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कह सकते हो कि वी कैन मेजर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमें पता चलता है कि ये कलर का रीजन क्या था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, तो वर्नर में हमने क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया था। हमने कहा था क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो डिफरेंट कलर देता है, अगर क्वांटिटी हम एक भी डालते हैं तो डिफरेंट कलर्स के कंपोनेंट आते हैं, उनके हर एक के रंग डिफरेंट होते हैं, पढ़ा था ना। तो वर्नर ने उसे एक्सप्लेन किया था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पे। इसी तरह बाकी सारी थ्योरीज बाकी चीज़ों को एलेबोरेट करते हुए आ गए। तो किसी भी थ्योरी ने अभी तक ये जस्टिफिकेशन नहीं दी थी कि आपके पास डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल में जो कलर आता है वो क्यों आता है। तो जो कलर है बेसिकली इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन द T2G एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये दोनों किसके ऑर्बिटल्स हैं, असल में तो ये डी ऑर्बिटल्स के ही पार्ट्स हैं ना, तो इसलिए इसे हम डी ट्रांजिशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक आपका लास्ट था इस चैप्टर का जो कि कंप्लीट हो गया।